नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तेलंगाना सीएम केसीआर के जन्मदिन का जश्न शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के 69वें जन्मदिन से पहले गुरुवार को धर्म और समुदाय से परे सभी वर्गों के लोगों ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया। गुरुवार को शहर में TNGO द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जबकि आलिया स्कूल में मुख्यमंत्री का मुखौटा पहनकर केक काटने की रस्म का आयोजन किया और इसी तरह विभिन्न संगठनों की ओर से विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। IT मंत्री KT रामाराव ने प्रगति भवन में मुख्यमंत्री के जीवन इतिहास में ब्रेल में एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक राज्य विकलांग निगम द्वारा प्रकाशित की गई थी और मंत्री की उपस्थिति में दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा इसका अनावरण किया गया। पीएम मोदी ने सीएम केसीआर को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को जन्मदिन की बधाई। मैं उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसी तरह तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को बधाई दी। राज्यसभा सांसद जे संतोष कुमार ने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज पहल के तहत कोंडागट्टू को कोडिमयाला वन क्षेत्र के 1000 एकड़ से ज्यादा को गोद लेने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का जन्मदिन 17 फरवरी को मनाया जाता है। तेलंगाना की डीजीपी अंजनी कुमार ने SLSCR की बैठक की। तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को रेलवे के लिए राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने जीआरपी द्वारा एस्कॉर्ट करने वाली ट्रेनें, रेलवे ट्रैक पर होने वाली मौतें, ट्रेनों के माध्यम से मानव तस्करी, रिक्तियों को भरने, यात्रियों के सामान की चोरी को रोकने और पता लगाने की रणनीति, अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने, चलती ट्रेनों पर पथराव और अन्य मुद्दों पर चर्चा। दूसरे मामले, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए चलती ट्रेन में हादसे, चेन स्नैचिंग या मोबाइल फोन चोरी के ब्लैक स्पॉट पर एक शॉर्ट फिल्म बनाने का फैसला किया। सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के समन्वय से IT सेल, डीजीपी कार्यालय के मार्गदर्शन में और तेलंगाना के सभी रेलवे स्टेशन के आसपास सीसीटीवी कैमरों को बढ़ाया जाना है और साइन बोर्ड और बाड़ लगाना भी है, एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री T हरीश राव ने गुरुवार को कहा कि राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में देश में तीसरे नंबर पर है। यादगिरी गुट्टा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्य भर में गरीब लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ बनाने के लिए मिशन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यादगिरी गुट्टा में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थानीय लोगों के साथ साथ विभिन्न स्थानों से आने वाले श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। ये इंगित करते हुए कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के केवल 3 मेडिकल कॉलेज थे। मंत्री ने कहा कि अलग तेलंगाना राज्य के गठन के बाद अब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 26 हो गई। तेलंगाना देश में चिकित्सा शिक्षा में भी शीर्ष पर है। उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों की संख्या 850 से बढ़ाकर 2915 कर दी गई है। हैदराबाद निखत जरीन ईशा सिंह मोगिलाया को हाउसिंग प्लॉट मिले। खेल मंत्री वी श्रीनिवास गौर और मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने गुरुवार को हैदराबाद के बुरगुला रामकृष्ण राव भवन में विश्व मुक्केबाजी चैंपियन निखत जरीन, निशानेबाज ईशा सिंह और पद्मश्री से सम्मानित किन्नर खिलाड़ी दर्शनम मोगिलाया के लिए 600 वर्ग गज भूखंड आवंटित करने के दस्तावेज सौंपे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दोनों को उनकी उपलब्धियों के लिए 2 करोड़ रुपए नकद इनाम और बंजारा हिल्स में उनके घरों के लिए जमीन देने की घोषणा की है। 18 वर्षीय नाविक एशियाई खेलों 2023 के लिए क्वालिफाई करने वाली तेलंगाना की पहली खिलाड़ी बनी। 18 वर्षीय प्रीति कोंगारा के लिए उनकी दृढ़ता और हार न मानने वाले रवैये ने सफलता दिलाई। सितंबर में होने वाले हांगजो एशियाई खेलों 2023 के लिए क्वालिफाई करने वाला दृढ़ निश्चयी नाविक राज्य का पहली खिलाड़ी बन गई। कोंगारा 2020 में एशियाई खेलों की योग्यता पर नजर रखने के साथ प्रशिक्षण ले रही है, लेकिन जब वो 2022 एशियाई खेलों के लिए नावों के मिश्रित युगल वर्ग में ट्रायल में चौथे स्थान पर रहा। जनगांव में क्लोरीन सिलेंडर के रिसाव से कम 20 लोग बीमार पड़ गए। गुरुवार को सरकारी अस्पताल और इसके आसपास के इलाकों में क्लोरीन गैस सूंघने से कम 20 लोगों को सांस लेने में तकलीफ और उल्टी आने की शिकायत हुई। उल्टी और खांसी से पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन और अन्य दवाएं देकर इलाज किया गया। अस्पताल के पास के घरों में रहने वाले लोगों में भी सांस लेने, खांसने और सिरदर्द से संबंधित कुछ जटिलताएं पैदा हो गईं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पता चला है कि कस्बे में पानी की आपूर्ति करने वाली टंकी में शुद्धिकरण के लिए लगे क्लोरीन गैस सिलेंडर के रिसाव हुआ था। मिशन भागीरथ के अधिकारियों ने कथित तौर पर घटना की जांच शुरू कर दी है और पीड़ितों की जान को कोई खतरा नहीं होने के कारण लोगों ने राहत की सांस ली। SCR 17 से 19 फरवरी के बीच विशेष ट्रेनें चलाएगा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे 17 से 19 फरवरी के बीच विशेष ट्रेनें चलाएगा।
इसके साथ ही इन विशेष ट्रेनों में सिकंदराबाद तिरुपति, तिरुपति सिकंदराबाद, HS नांदेड़ दिल्ली सफदरगंज और दिल्ली सफदरगंज HS नांदेड़ शामिल है। परिचालन संबंधी कारणों से 17 से 19 फरवरी के बीच कुछ ट्रेनें रद्द की गई। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया उनमें काचीगुड्डा मेडक, मेडक काचीगुड्डा, आदिलाबाद नांदेड़ और नांदेड़ आदिलाबाद शामिल है। हैदराबाद काला पत्थर में हल्का तनाव व्याप्त। पुराने शहर के काला पत्थर में गुरुवार शाम उस वक्त हल्का तनाव पैदा हो गया जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने AIMIM के स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर काला पत्थर पुलिस थाने में धरना दिया। ये मुद्दा तब शुरू हुआ जब MIM के पार्षद मोहम्मद कादर और पार्टी कार्यकर्ताओं ने काला पत्थर पुलिस थाने के पास मोची कॉलोनी के भाजपा द्वारा रोड कॉर्नर मीटिंग आयोजित करने पर कथित रूप से आपत्ति जताई। MIM पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बैठक करने से रोकने और उन पर हमला करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ता कालापत्थर पुलिस थाने पहुंचे और सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंचे और इसकी शिकायत भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने में की। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।